डॉक्टर और तो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंडीगढ़ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कार्यक्रम, सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा, यह अधिनियम महिलाओं को देश के नीति निर्माण में नेतृत्व की करेगा भूमिका प्रदान। पानीपत में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से कमरे में लगी आग, बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत, साथी की हालत गंभीर। चाय बनाते वक्त हुआ था हादसा। हिसार के आदमपुर में सीएम फ्लाइंग की रेड, सरसों और ग्वार के अवैध भंडारण पर की कार्रवाई। 3 फर्मों पर लगभग 1,29,000 रुपए का लगाया जुर्माना। गुरुग्राम में स्वगणना प्रक्रिया का हुआ आगाज, अब नागरिक खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक खुला रहेगा पोर्टल। हरियाणा के किसानों को केंद्र सरकार ने दी राहत, बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की होगी भरपाई। गेहूं खरीद के नियमों में भी दी ढील। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने पानीपत के बुआना लाखू गांव का दौरा किया, जहां आग से 32 किसानों की 85 एकड़ फसल खाक हो गई है। पंवार ने कहा कि कांग्रेस राज में मिलने वाले 7,000 के मुकाबले सैनी सरकार अब किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देगी। उन्होंने सोनीपत नगर निगम चुनाव के लिए विनिंग चेहरों को उतारने की बात कही। साथ ही स्पष्ट किया कि 1 जनवरी 2026 से नई जनगणना और परिसीमन का कार्य शुरू होगा। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव हैं, उसके लिए सोनीपत के प्रभारी के तौर पर मेरी जिम्मेदारी लगाई है। मेरे साथ सहयोगी जो आर सैनी जी हैं। आज हम सोनीपत में जा करके 22 वार्ड हैं और एक हमारे मेयर का चुनाव है। हम सभी से मिलेंगे, जो कार्यकर्ता इच्छा व्यक्त करते हैं उन सभी की उनका जो अपना बायोडाटा उनका लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन विनिंग कैंडिडेट है, हम उसको मैदान में उतारेंगे। कल इनका विरोध कर रहे हैं जी विपक्षी पार्टियां, बोल रहे हैं कि भी 2011 की गणना के हिसाब से कर रहे हैं 15 साल। ऐसे 2011 की जो जनगणना है उसके बीच में कोरोना काल आ गया था और ये कांग्रेस के लोगों को पता है कि 20 साल के बाद परिसीमन होता है। 2009 में हुआ था, इसलिए अब 1 जनवरी 2026 से जनगणना का काम शुरू हो गया है। ये 31 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद 2027 में नए जो डिलिमिटेशन होनी है उस पर काम शुरू होगा। एक आखिरी सवाल है जी, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट में जो है आरोपी बनाया गया उनको क्रिमिनल एक्टिविटी, तो इसलिए कानून अपना काम करे। इन्वेस्टिगेशन में कोई व्यक्ति कितना बड़ा कानून से कोई बड़ा नहीं है, तो कानून के दायरे में इन्वेस्टिगेशन में किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो निश्चित तौर से कार्रवाई होती है। धन्यवाद। इसलिए यमुनानगर की उपायुक्त प्रीति ने छछरौली अनाज मंडी में अव्यवस्था और धीमी लिफ्टिंग को देकर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने निर्देश दिए कि ट्रांसपोर्ट की कमी पाए जाने पर ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ड्यूटी पर तैनात सभी ट्रकों का फिजिकल वेरिफिकेशन हो। टीसी ने स्पष्ट किया कि दूसरे राज्यों से आने वाले गेहूं पर पूरी तरह रोक रहेगी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश और हिमाचल सीमाओं पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पिछले 2-3 दिन से लगातार उठान में देरी होने की वजह से छछरौली मंडी से कुछ शिकायतें आ रही थी, जिसके बारे में मैंने अपनी टीम के साथ एसडीएम छछरौली के साथ में मंडी का दौरा किया और वहीं पे मौके पे ट्रांसपोर्टर को बुला करके आगे की ड्यू डायरेक्शंस दी गई हैं, जिसको हम हर 24 घंटे के दौरान पे मॉनिटर कर रहे हैं और उनको नोटिस भी दे दिया गया है। और अगर आने वाले दिनों में इसी समस्या को बरकरार रखा जाता है तो उनके ऊपर ड्यू पेनल्टी लगाई जाएगी। ट्रांसपोर्टर को कल नोटिस जारी किया गया था और डायरेक्शंस हमने 2-3 तरह की डायरेक्शंस इसमें सुनिश्चित की हैं। सबसे पहले कि ट्रांसपोर्टर ने जितनी भी व्हीकल्स के लिए हमें कमिट किया है वो सारे व्हीकल्स को वो मंडी में उपलब्ध कराएं और उसके अलावा पहले जिन किसानों का खरीद पहले हो चुकी है उनको उसी क्रम संख्या में
उठान किया जाए ताकि सभी किसानों की पेमेंट को समय तरीके से किया जा सके। इसमें सेक्रेटरी मंडी से रोज़ रिपोर्ट ली जा रही है और जो भी आने वाले समय में अगर कार्रवाई की ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी जाएगी। बाहरी राज्यों से जो गेहूँ आ रहा है इस पर जिले में अलग अलग जगह पे नाके लगाए गए हैं, जिस पे सिविल साइड से भी अधिकारी लगाए गए हैं, पुलिस की तरफ से भी अधिकारी लगाए गए हैं और कोई भी ऐसी घटना होने पर उस पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले बल्लभगढ़ अनाज मंडी में फसल खरीद और उठान का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मार्केट कमेटी सचिव इंदरपाल के अनुसार मंडी में अब तक 1,62,000 क्विंटल आवक हुई है, जिसमें से 1,60,000 क्विंटल की खरीद पूरी हो चुकी है। लिफ्टिंग को गति देने के लिए पर्याप्त ट्रांसपोर्ट तैनात किए गए हैं, जिससे अब तक 24,000 क्विंटल अनाज का उठान हो चुका है। वहीं खास बात यह है कि किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में मिल रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिली है। हाँ, जो हमारी मंडी में गेहूँ पहुंचा है वो लगभग अभी 1,62,000 क्विंटल के लगभग पहुंचा है, जिसमें से खरीद भी 1,60,000 क्विंटल की हो गई है। और अगर बात करी जाए लिफ्टिंग की, तो लिफ्टिंग हमारे यहाँ से लगभग 23-24,000 क्विंटल के करीब लगभग लिफ्ट हो चुका है एजेंसियों के माध्यम से। अगर बात की जाए जिस तरीके से फरीदाबाद के अंदर अलग अलग मंडियां हैं, अगर बल्लभगढ़ की बात की जाए तो लिफ्टिंग की बात किस तरीके की प्रक्रिया है और कितनी तेजी उसमें उठान में की जा रही है? देखिए, लिफ्टिंग अब हमारी एक तरीके से सुचारू रूप से तेज गति से ही चल रही है। कल से और भी ट्रक आए हैं और धीरे धीरे ये और बढ़ते जाएंगे और हमें अब पॉइंट भी मिल गया। अब FCI में भी आज से ट्रक जाने चालू हो जाएंगे। तो बात की जाए जो किसानों की पेमेंट की है, क्या पेमेंट भी सही समय पर हो रही है उनकी? जी बिल्कुल, कल मेरे पास कुछ किसान भी आए थे और आढ़ती ने भी बताया था कि किसानों की परसों से पेमेंट उनके खातों में आनी चालू हो गई है। तो कोई भी किसी तरीके की परेशानियां बल्लभगढ़ की मंडी में नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल तो कोई परेशानी हमारी बल्लभगढ़ मंडी में नहीं है। सुचारू रूप से सब चीज प्रक्रिया? जी बिल्कुल। हाँ, जो हमारी मंडी में गेहूँ पहुंचा है वो गुरुग्राम में जनगणना 2027 की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए स्वगणना पोर्टल का आगाज हो गया है। ADC सोनू भट्ट ने बताया कि नागरिक 30 अप्रैल 2026 तक जाकर स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं। इसमें घर की बनावट और सुविधाओं जैसी जानकारी भरनी होगी। डाटा सबमिट करने पर एक ID मिलेगी, जिसे भविष्य में गणना कर्मी को दिखाना होगा। यह पहल समय बचाने के साथ सटीक आंकड़े जुटाने में मददगार साबित होगी। इंफॉर्मेशन है वो सेंसस एक्ट 1948 से गवर्न होता है। जितना भी हम डेटा सेंसस के दौरान लेते हैं, ना तो हम किसी और एंटिटी से वो शेयर करते हैं, ना ही उसकी किसी और डेटा से मैचिंग की जाती है। ये सेंसस एक्ट में प्रोविजन, नॉर्मली रिजाइडिंग इन हाउस, जस्ट नंबर ऑफ पीपल, नथिंग एल्स, और नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड एंड सेक्स ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। सिर्फ हेड ऑफ द हाउस होल्ड की इसमें इन्फॉर्मेशन हम पूछ रहे हैं, उसके अलावा किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रहे हैं। मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, एक्सेस टू लेटरिंग, टाइप ऑफ लेटरिंग, तो ये जो सवाल है सिर्फ हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।